स्वागत है आप सभी का। यह वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। चार धाम देवस्थानम एक्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है और अदालत में सरकार के जवाब में कहा है कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के विरुद्ध है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखना गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखरेख करना है, ना कि मंदिर चलाना है। अदालत में रखी दलील में स्वामी ने कहा कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों का होता है, भक्तों का होता है, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मंगलवार को अदालत में फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अदालत के सामने अपना अपना पक्ष रखेंगे। आज पिटिशनर ने अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखे हैं। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि आर्टिकल 25, 26 और 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय मेकिंग दिस लॉ। और उनका आर्गुमेंट ये भी रहा है कि अगर कोई मंदिरों का कोई मैनेजमेंट होना है तो वो पुरोहितों के हाथ में होना है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने आज अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिए। बाकी हम एज इंटरवीनर और स्टेट गवर्नमेंट we are expected to argue the matter tomorrow। और वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से जुड़ चुके हैं। तो वीरेंद्र, विरोध तो इसका लगातार हो रहा था, फिलहाल अदालत में क्या कुछ इस फैसले के विरोध में कहा गया आज? देखिए प्रीति, जिस तरह से सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था उसके बाद आज सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दलीलें भी हाईकोर्ट में पूरी कर दी हैं और साफ तौर पर उन्होंने फोकस जो अपनी दलीलों में किया है वो जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 है उसको कोर्ट के सामने रखा है। यानी 25 जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की बात करता है और जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक स्थलों को बनाने और उनके रखरखाव के अधिकार को रखता है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में सारी चीजों को रखा है उसके बाद अब सरकार और जो अन्य पक्षकार यानी जो रूलक संस्था है देहरादून की, उसके आगे ये चुनौती है कि वो इनकी काट कल हाईकोर्ट में रखेगी। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम चीजों को उठाया, अपनी ही सरकार के खिलाफ दाखिल की और जो 2014 का एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका वायलेशन कोर्ट में बताया था। लेकिन अब जो है ये लड़ाई काफी ज्यादा अहम सरकार और तीर्थ पुरोहित और पंडा पुरोहितों के बीच होने जा रही है। अभी हो सकता है कि इस मामले को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई करे और 1 महीने या 15 दिन तक इस पूरे मसले पर सुनवाई हो, क्योंकि जिस तरह से जो रूलक संस्था थी उनके अधिवक्ता से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी हमें कम से कम अपना पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसके अलावा जो केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं या गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं उनका भी पक्ष कोर्ट को जानना है और सरकार को भी अपना पक्ष कोर्ट में रखना है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है ये कानूनी मोर्चे पे जो लड़ी जा रही है ये काफी अहम होने वाली है। इससे प्रदेश की राजनीति पर भी खास असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे या सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इस बिल्कुल वीरेंद्र और खुद बीजेपी के ही नेता हैं, सांसद हैं, तो वो पहुंचे अदालत और दलील दी है कि हमारा अनुच्छेद ही इसकी आज्ञा नहीं देता। तो चलिए अब इंतजार करना होगा सरकार की तरफ से, बाकी पक्षों की तरफ से क्या इसकी काट यहाँ पर पेश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका जानकारी के लिए। झूठी जानकारी देकर घर वापसी करने वाले युवक पर